Hey, what's up, guys? This is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत यहाँ पर मेरे इस चैनल के ऊपर। तो बच्चा, आपने बहुत ढूंढा GCD का प्रोग्राम और फाइनली आपको मेरा वीडियो मिल गया। हाँ, दैट मीन्स हम थोड़े से सक्सेस हो पाए कि आपको हमारा वीडियो मिल गया। तो बच्चा, अगर आपको मेरा वीडियो मिल गया तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर कंप्लीट क्लास 11th और 12th IP और CS दोनों का प्रॉपर सारा का सारा जो मटेरियल है वो पड़ा हुआ है। तो आप चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा कुछ भी। हाँ, तो अब यहाँ पर बन रही है हमारी प्रैक्टिकल की फ़ाइल। अब प्रैक्टिकल फ़ाइल क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की बन रही है और ये हमारा प्रोग्राम है बच्चा GCD का। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम यहाँ पर इसको बोलेंगे, और LCM का प्रोग्राम भी है जो इसी के साथ ही है, बट हम दोनों को अलग अलग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब GCD किस तरीके से होगा, तो लेट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में दो नंबर हैं, एक 24 मान लेते हैं और दूसरा कोई बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, 190 हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने 10th क्लास के डेज़ को याद करते हैं। तो होता क्या था, जब हमें GCD निकालना होता था तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ, इसको y। तो मैं इसको x मानती हूँ बच्चा, और ये मेरा y है, साथ में इसको लिखते चलते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 7 और 168। मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 और 8 में से 6, 22 बच गया। अब मैं क्या करती हूँ बच्चा, मेरे पास में ये जो मेरा x है इसको मैं अपना y बना देती हूँ, यानी कि ये आएगा यहाँ पर, ये मेरा क्या बन गया, y, और ये है जो मेरा दिस इज़ माई x नाउ। अब मैं फिर से इनको डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास में आएगा अब डिवाइड हो करके यहाँ पर 2। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो है मेरा x, इसको मैं y बना देती हूँ, और y को जो x है जो चलता ही आ रहा है, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में इस बार एज ए रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी कि आपको इन दोनों नंबर को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ जाता। जैसे आपके पास में 0 आ गया तो अब वहाँ पर आप क्या हो जाओगे, स्टॉप। तो उस टाइम पर जो भी आपका डिवाइज़र यहाँ पर था, ठीक है, तो कौन है आपके पास में, 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ बच्चा, XY यहाँ पर। तो यही आपका GCD या फिर HCF कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हुआ हमारा, 2 GCD या फिर HCF हुआ। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस बार हम लोग लेते हैं कोई छोटे नंबर, 24 ले लेते हैं और दूसरा 60 ले लेते हैं। अब हम 60 को डिवाइड करते हैं 24 के साथ में, तो 48, और यहाँ पर हमारे पास में 2 और 1, 12 आ गया। अब हम इसको घुमा के लाते हैं यहाँ पर 24। अब डिवाइड करेंगे, हो गया 0 यहाँ पर। तो ये जो हमारा डिवाइज़र यहाँ पर बचा है, ये क्या है हमारा, HCF या फिर GCD। ठीक है, तो बिल्कुल अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे कोड को। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, 160 नहीं 60, और हमारे पास 24 दो नंबर ले लेते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड बाय 24 करते हैं। ठीक है, 60 को डिवाइड बाय 24 करेंगे तो ऐसा आ गया हमारे पास में, और यहाँ पर बचा 1।
ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो हमने कुछ ऐसा किया, बी, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जेड पे। ये हमने यूज़र से एंटर किए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से डिवाइड कर रहे हैं। हमारा जो 24 है डिवाइज़र है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए है ये हमारा और ये हमारा बी है। अब यहाँ पर सीधी सी बात हो रही है कि हम अपने ए को बी बना रहे हैं और बी को हम लोग यहाँ पर जेड है जो जेड बना रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? यही तो चीज़ हो रही है। बस यही हमारा GCD और HCF है। हमारा लूप चलेगा जब तक हमारे पास में हमारा जो बी यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो बी है ना, क्योंकि कब तक करोगे इस सारी चीज़ों को। अब तो देखो यहाँ पर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, तो आपका बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस है जो चलती रहे, और फाइनली जा कर के ये जो होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा GCD या फिर HCF हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। समझ में आई चीज़? अगर समझ में आ गई तो हम इसको अब प्रैक्टिकली कर लेते हैं। हम यूज़र से 2 नंबर ले लेते हैं बच्चा। A इज़ इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट करिए 2 नंबर को, तो हम कहते हैं भैया एंटर A, और हम यहाँ पर कंट्रोल C और कंट्रोल V, हम यहाँ पर B एंटर कराते हैं, B एंटर करा लिया, ठीक है, कंट्रोल Z। अब हम कहते हैं हमारा लूप चले जब तक हमारा जो B है वो क्या हो, ज़ीरो के बराबर ना पहुँच जाए, ठीक है। तब तक हमारे पास क्या करते रहो, जो हमारा A है वो डिवाइड होता रहे B से, और जो उनका रिमाइंडर है वो Z में चला जाए, और हमारे A के अंदर B आ जाए और हमारे B के अंदर हमारा Z पहुंच जाए। दिस वी वांट, ठीक है। और फाइनली जब हमारे पास में आउटपुट प्रिंट होकर के आए तो हम लोग यहाँ पर कह दें HCF और GCD, ये क्या हो हमारा यहाँ पर A हो, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो हम इसको रन करेंगे। हमने क्या एंटर किया था, 190, और यहाँ पर क्या एंटर किया था हमने, 24, है ना। हाँ, तो 2 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा। इसको रीचेक करने के लिए ना आप ये भी कर सकते थे, क्या, इनपुट नहीं, इम्पोर्ट मैथ, और हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट हे करेक्ट आंसर इज़, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, math.gcd, इस फंक्शन को कॉल करके A, B, तो अब हमारा आंसर रीचेक भी हो जाएगा क्योंकि एक बना बनाया फंक्शन भी है पाइथन में। तो हमने क्या किया था, 190, ओहो सॉरी, इनवैलिड लिटरल, एक सेकेंड बच्चा, ओहो सॉरी, हमने एंटर ही उसमें कुछ गलत कर लिया था, ठीक है, 190,24, ठीक है। तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे एरर आ गया, ठीक है। और कोई भी और नंबर ले लो, 77 और 90, तो एक आ रहा है। यहाँ पर 55 और 99, तो 11 आ रहा है दोनों में, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँ 34,89, तो एक, ठीक है। हम यहाँ पर कह दें 120 और 40, तो 24, राइट। तो लाइक हाउ वी हैव डिस्कस्ड द GCD, तो आप इससे रीचेक भी कर सकते हैं कि भाई आपका कोड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और लाइक बटन पर हिट कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो फिर चलिए, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।